कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई अरकान का एहतजाज और नारेबाजी। पीटीआई अरकान का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वक्फा सवालात के बाद अपोजिशन को वक्त दिया जाएगा। पीटीआई अरकान की नारेबाजी, अपोजिशन की निशानदही पर कोरम नामुकम्मल निकला। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बार बार कहा, जिद जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा, हमने आइन और कानून के खिलाफ कुछ नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि बानी पीटीआई की खानदान से मुलाकात कराई जाए। पार्लियामेंट में मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कुछ लोग हालात बेहतर होते देखना नहीं चाहते। हम इस वक्त 3 करोड़ लोगों के नुमाइंदा हैं। इतनी बड़ी जमात को सिस्टम से निकाल दे तो पीछे बचता क्या है। स्पीकर कौमी असम्बली मुश्किल वक्त में अच्छी कोशिशें कर चुके हैं। स्पीकर का किरदार काबिल तारीफ रहा। मजीद अच्छे इक़दाम की जरूरत है। असद कैसर ने कहा कि आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब जमहूरियत होगी। फौज के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क से क्या करना चाहते थे। अदलिया, मुत्तफ़िका और फौज हमले किए गए, सब ने खुली आंखों से फसाद जलाओ घराव देखा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों को वापस लाने वाली गलती किसकी थी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले मुल्क से क्या करना चाहते थे। जिम्मेदार लोग आज दोबारा मईशत को दुरुस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। चीज़ें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी हैं। नो मर्सी। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। आर्मी चीफ की बात किया, DGI की बात किया, अब आपके साथ कोई जमहूरी कुव्वत भी बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। इश्क पाकिस्तान और इश्क इमरान में वाज़े लकीर खींच दी गई है और DGI SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसकी ही एक कड़ी थी। अब वाज़े बात है, जिसने पाकिस्तान के साथ चलना है वो हमारी तरफ आ जाए। जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ चलना है तो उनके लिए अडियाला के कैदी 800 चोर का रास्ता हाजिर है। बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर अख्तियार वली की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़े लकीर खींच दी गई। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को सियासत के लिए लाशें चाहिए, उन्हें खून चाहिए। अडियाला के बाहर एहतजाज की वजह से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। ये लोग चाहते हैं अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलर्स ने तहरीक इंसाफ की छतरी तले पनाह ले रखी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। वज़ीर आला के अपने जिले में पोस्ट, भंग, चर्स और आइस का कारोबार है। सुहेल अफरीदी के रिश्तेदार मुनशियात के कारोबार में मुलव्वस हैं। ये सरपरस्ती करते हैं। 13 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल तक नहीं बनाया गया। आसफा भुट्टो जरदारी का कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली के रवैये पर मायूसी का इजहार। कहा कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश ना हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। शाज़िया मरी बोली, हुकूमत का रवैया बहुत ही मायूस कुन था। एक एयरपोर्ट पर ऐसी लड़ाई लड़ेंगे तो ये बहुत छोटी सोच है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा जाए। दुनिया में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत के लिए बदतरीन डिक्टेटर से लड़ती रही। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने अपील और नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात 28 दिसंबर को कराने का फैसला बरकरार है। बलूचिस्तान हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत। सूबाई हुकूमत फूड प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाए। वोटर्स, उम्मीदवारों और पोलिंग स्टाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। मेंबर बलूचिस्तान मोहम्मद शाहजतोई का इख्तलाफी नोट। कहा, दिसंबर के सख्त मौसम में टर्न आउट कम होने का इम्कान है। सर्दी में कोयटा के शहरी दीगर अज़ला
को हिजरत कर जाते हैं। इंतखाबात मौसम और अमन व अमान बेहतर होने तक मुलतवी होने चाहिए। हकीकी आज़ादी मार्च केसेस। ATC इस्लामाबाद ने 2 मुकदमात में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साबिक वज़ीर आला KP मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 5 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ थाना बाराकाहू में 2 मुकदमात दर्ज हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 थानों में मुकदमात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्रम शेर जमान की 3 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को खुर्रम शेर जमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत ने खुर्रम शेर जमान को 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के सोहेल आफरीदी की तरफ से एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा पेश। मेंबर KP इकरामुल्लाह खान ने पूछा, एडवोकेट जनरल साहब सोहेल आफरीदी का वकील कहाँ है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि एडवोकेट जनरल को पेश होने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस की समाअत की। दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, कराची में भी मुकदमा है, 15 रोज़ की राहदारी जमानत दे दें। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा कि 10 दिन की राहदारी जमानत दे रहे हैं, मुतल्लिका अदालत से रुजू कर लें। रजब भट्ट और नदीम नानीवाला के लिए गाड़ी हाई कोर्ट के अहाते में आई। रजब भट्ट को लेकर जाने वाली गाड़ी बगैर नंबर प्लेट थी। अमरीकी एक्सिम बैंक ने रेकोडिक को जल्द फाल करने के लिए $1 अरब 25 करोड़ का पैकेज मंजूर कर लिया। अमरीकी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक मजीद $2 अरब सरमाकारी का दूसरा पैकेज भी देगा। रेकोडिक में ज़खायर की तलाश और आमदोरफ्त के लिए जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए दूसरा पैकेज इस्तेमाल होगा। बलूचिस्तान में रेकोडिक मंसूबे को फाल करने से 7,500 मुलाजमतें पैदा होंगी। US एम्बेसी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर रेकोडिक मंसूबे में सरमायाकारी के मुआहदे हो रहे हैं। मादनियात की खोज के लिए अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान मजीद मुआहदे होंगे। कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम में मुआवनत का ऐलान। कहा कि फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के लिए गेम चेंजर होगा। एग्जिम बैंक की फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, सनती मनसूबों में सपोर्ट करेगी। मनसूबे के तहत पाकिस्तान में $2 अरब की मिनरल्स एंड माइनिंग की मशीनरी आएगी। मनसूबे से बलूचिस्तान में 7,500 नौकरियाँ, अमरीका में 6,000 नौकरियाँ पैदा होंगी। नई माली मुआवनत के तहत पाक अमरीका शराकत दारी बलूचिस्तान में माशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। 52 शहरों में तरक्की के नए चिराग जलने को तैयार। वज़ीर आला मरीम नवाज पूरे पंजाब में यकसा तरक्की के लिए सेवरेज, ड्रेनेज, पार्क्स और सड़कें बनाने के लिए पुरअज़्म। पंजाब के 52 शहरों में तरक्की, 10 ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए तैयार। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 50 टेंडर्स फ्लोट कर दिए गए। 52 शहरों में तरक्याती काम की तकमील की तारीख 30 जून 2026 मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्लान से मुताल्लिक इजलास। मरीम नवाज ने PDP के तहत 52 शहरों में 30 जून का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला की अवामी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा ख़राब और खस्ता हाल इलाकों को पहले ठीक करने की हिदायत। मरीम नवाज ने मानसून से कबल नकासी आपके प्रोजेक्ट की तकमील की हिदायत कर दी।
आलमी सतह पर कश्मीर का मसला मौजूद, पाकिस्तान की इस हवाले से कोशिशें जारी रहेंगी। तर्जुमान वजारत खारजा ताहिर हुसैन इंद्राबी का कहना है कि कश्मीर पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें जिंदा व जावेद हैं। OIC के हर वज़राए खारजा के इजलास में कश्मीर पर करारदादें मंजूर होती हैं। कश्मीर में गिरफ्तारियों और बड़ी तादाद में मकानात मुनहदम करवाने का तस्करा हर फोरम पर होता रहा है। कराची के इलाके सुरजानी में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, मरने वाला नौजवान 11वीं जमात का तालिब इल्म था। लाश अस्पताल मुंतकिल। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, ड्राइवर मौके से फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फजाई आलूदगी। लाहौर में AQI 178, सियालकोट में 244, फैसलाबाद में 242 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 203, कोयटा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत।